हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पुलिस में जो पेपर 1 है, आपको किस भाषा को चूज करना चाहिए फॉर्म भरते समय में, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच सकें। क्योंकि अभी इस जो आया है नोटिस, इस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो बहुत सारे चेंजेज किया गया सिलेबस में, और इसी परिदृश्य को देखते हुए और वैकेंसी को कम जो आया है इसको मद्देनजर रखते हुए हमें एक रणनीति पर अच्छे रणनीति तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप सबको मालूम है कि कहीं कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और उतना आसान नहीं है जैसे कि हमारे इससे पिछले वाले स्टूडेंट्स ने जो झारखंड पुलिस अभी बन चुके, हो सकता है आपके बहुत सारे करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकेंगे, और आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी आया है ये 6 साल के बाद वैकेंसी आया। दूसरा पॉइंट्स ये है कि ये आया तो ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी आया बहुत कम वैकेंसी आया। तीसरा बात जो है ना, ये आपको सिलेबस चेंज करके लाया गया। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट है, जो इस 3 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को समझ पाते हैं तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। चौथा बात जो है ना, कि इस बार आप पिछले बार अगर आप बात देखें तो 11-13 जिला वाला था, जिसमें से जो पिछले बार जो रघुवर दास सरकार की समय में जो ये हुआ था झारखंड पुलिस का, और इस बार देखेंगे तो यहाँ 60-40 की, यानी आपको 28 राज्य के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीजीएल एक ताज़ा उदाहरण है, जहाँ पर 2000 के आसपास कुछ वैकेंसी है, जहाँ पे 6 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होने जा रहे हैं, जो 28 और 4 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है क्या आप 6 लाख के स्टूडेंट्स और कितना डिफर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 8 से 9 लाख यहाँ पे अपेयर होंगे। और आप बड़े बड़े चैनलों में, यूट्यूब में भी पूरा प्रचार किए जा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते वो भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप झारखंड में जाइए, वहाँ हाइट कम मांगता है, ये कर रहे हैं कि आप वहाँ फॉर्म भरिए, जनरल में 4000 वैकेंसी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए एक रणनीति तैयार करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या करना चाहिए पेपर 1 में, और पेपर 1 में कौन सी भाषा को चूज करना चाहिए पेपर 2 को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा सवाल है कि आपको पेपर 2 में अच्छे स्कोर करने के लिए आपको पेपर 1 को भी ध्यान में रखना होगा। यह बाध्य है। अगर आप नहीं करते हैं कि आप ये मत सोचिए कि पेपर 1 तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई कर लेंगे, वो बड़ा बात नहीं है। क्वालिफाई तो सब बच्चे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, जो भी अपियर होंगे। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, और क्वालिफाई नेचर के सारे यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। जो आप प्रिपरेशंस करने जा रहे हो भाई मेरा, उसको अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपके 2 परीक्षा होंगे जो लिखित है, जो आपको फिजिकल छोड़कर। फिजिकल के बाद यहाँ पे झारखंड में होता है लिखित, जैसा यहाँ पे उल्लेख किया गया विज्ञापन में। यदि भाई मेरा, अगर आप क्या करते हैं कि पेपर 1 को आप अच्छी तरह से चूज करते हैं तो पेपर 2 में काम आए, इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। पेपर 2 में आपका 50 मार्क्स के हिंदी हो जा रहे हैं, और उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स हो रहे हैं, तो 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आपको बोला गया कि ये जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस भी हो सकता है उसमें, भारत के जीके या झारखंड जीके, इसमें भी उल्लेख नहीं किया गया। और भारत के जीके हम लोग का स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड वाले के लिए, झारखंड वाला जो जीके होता है उसमें बच्चे क्रेडिट कर जाता है, जिससे उनको सफलता मिलती है झारखंड के स्टूडेंट, जो कि उस पर इस बार आपको ग्रहण लगने वाला है। जहाँ पे स्कोरिंग कर सकते हैं बच्चे, वही नहीं है सिलेबस में। अब कितना पूछेगा ये तो नहीं पता, उल्लेख नहीं है। हो सकता है कि सभी पूछ ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सारा मेंशन करना अगर होता तो। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा बात को। यदि आप पेपर 1 में लोकल लैंग्वेज चूज करते हैं, इसका मतलब आपको लोकल लैंग्वेज भी चूज पढ़ना पड़ेगा और हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, यदि आप हिंदी पेपर 1 में चूज करते हैं तो पेपर 2 के लिए भी हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है भाई, कि अगर हिंदी जिसको लगता है कि मुझे बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि हिंदी उतना आसान सब्जेक्ट है भी नहीं,
तो अब थोड़ा बहुत पढ़ के आप क्या 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 करना चाहिए कि आपको हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हिंदी पढ़ लेंगे, हम लोकल लैंग्वेज चूज करेंगे, अब वहाँ से हम स्कोर करेंगे। अब भाई लोकल लैंग्वेज लेके स्कोर करके तुम उखाड़ोगे क्या? लोकल लैंग्वेज का कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, जो केवल और केवल आपको यहाँ पे पढ़ना है केवल और केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरा राय होगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहले बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस के लोकल लैंग्वेज को, मेरा राय होगा कि आप पेपर 1 में भी हिंदी चूज करें। इससे पेपर 1 को तो आपको अगर हिंदी चूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काम आएंगे, और पेपर 2 में जो 50 क्वेश्चन है वहाँ पर भी स्कोर करने का काम आएगा। यानी पढ़ने का जो सिलेबस झारखंड में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, जैसे कि सब कोई यहाँ बोलते आता है कि IAS से भी बड़ा सिलेबस होता है यहाँ पे। अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो हिंदी भी पढ़ेंगे हैं, जिससे आपका पेपर 2 में भी हो जाएगा और पेपर 1 के लिए भी हो जाएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मैथ्स आप पढ़ो, और बाकी जीके जो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा ही है, क्योंकि आपको वो भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा राय होगा कि आप फॉर्म भरते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप हिंदी सब्जेक्ट के साथ जाओ और उसको जमकर तैयारी करो, संभव है और आप अच्छे कर सकते हो, ऐसा मान के चलो। और जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं लाइएगा तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे जो नहीं लगता है कि अभी वैकेंसी का बढ़ने के कुछ आसार है, और यहाँ पे जो लोग नेतागिरी भी करते हैं जो स्टूडेंट को लेकर, वो भी अभी ठंडे बस्ते में हैं। तो मुझे नहीं लगता फिर वो लोग गर्म होकर आएंगे और फिर इन बातों को उठाएंगे जो सरकार तक पहुँचेगा। सरकार का ही हाल ऐसा कुछ है नहीं। और अगर मान लेते हैं कि पहले इलेक्शन से पहले अगर झारखंड पुलिस को एग्ज़ाम कराकर क्या करना चाहेगा, एग्ज़ाम कराकर आपको अगर दे दिया जाए, आपको जॉइनिंग दिया जाए, तो ये बहुत खुशनसीब होंगे आप लोग। नहीं तो फिर आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एज भी पार होने वाला है। यहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है और सुनता नहीं है, ठीक है। अब जब सरकार बन गया है तो पब्लिक का ये नहीं सुनता है। जय हिंद।